यहाँ पे 29 वाले में ना, हाँ। उसमें गिटहब में। हम्म। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म। फाइंड एलिमेंट टू डी एरे। हाँ, ये एक ही था, दूसरा तो हमने कल किया था ना कोड, उसमें चालू क्लास में वही था मतलब। अच्छा, ये वही है, स्टार हाँ प्रिंट था वही है वो तो। नहीं नहीं नहीं, स्टार प्रिंट तो हमने कल किया था ना, वही है, ये होमवर्क वो है फाइंड एलिमेंट वाला। अच्छा। अच्छा, स्टेयर केस सर, स्टेयर केस, हाँ। स्टेयर। हाँ, मतलब वही था ना कि ढूंढना है मेरे हाँ। सॉर्टेड एरे अपने पास, हम्म। और हमें ढूंढना है कि कहाँ पे एलिमेंट रहेगा ऐसा। हाँ हाँ। तो इसमें हम्म। आपने लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करा ना। हाँ, लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट करा मैंने, रो जीरो ले ली। हम्म। अ नहीं 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 नहीं, मैंने गलती कर दी है यहाँ पे भी। कोई नहीं। मैंने कहाँ कहाँ से करा है, ये राइट कॉलम के ऊपर से करा है। हाँ, राइट टॉप यस, मुझे लेफ्ट टॉप से करना था। से लेफ्ट बॉटम। लेफ्ट बॉटम से करना था, तो मुझे रो चाहिए था n-1, हम्म। और कॉलन चाहिए था m, m नहीं, जीरो। उल्टा, ज़ीरो। उल्टा कंडीशन हम्म। है ना, तो वहां पे भी मैं उल्टा कंडीशन लगा दूंगा, और रो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो हम्म। कॉलम जो है उसको मैं m-1 कर दूंगा। सेम चेंज कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा, अच्छा, है ना। हाँ चलो तो इसको, ये हाँ तो हाँ। इसमें मुझे को प्रॉब्लम हो रही थी, किस में? वाइल वाइल वाले में। हाँ, अभी देखते हैं इसी को फिर, हम्म। क्योंकि मेरे को भी लग रहा है इसको थोड़ा एक चीज़ बता देनी चाहिए। जैसे हमारे पास 2D एरे गिवन है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। ये हमारा स्टार्ट है। अब हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम राइट साइड में जाएं तो हम्म। हमारी वैल्यू, बढ़ेगी। हाँ, इंक्रीज हो जाएगी, या तो हम ऊपर साइड जाएं, हम्म। यहाँ पर वैल्यू हमारी डिक्रीज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी, राइट। तो एक चीज़ तो कंफर्म है, हम कहीं भी पॉइंट से ना तो हम लेफ़्ट जाएंगे ना हम डाउन जाएंगे। हम्म। तो हमारे 2D एरे में जो हम इंडेक्स, कभी किसी इंडेक्स से बाहर जा सकते हैं, वो या तो हम कहीं इस साइड में आ सकते हैं, या फिर इस साइड में आ सकते हैं, क्योंकि हम हो सकता है राइट अप राइट अप राइट अप करके यहाँ से राइट में चले जाएं तो हम बाहर आ गए, हम्म। या हम यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से भी ऊपर तो हम यहाँ बाहर आ गए। तो हम या तो हम्म। कहीं अप साइड में जाएंगे या एकदम राइट के बाहर में जाएंगे। हम्म। तो हम लूप में कहीं पे अगर कंडीशन लगाएंगे आउट ऑफ बाउंड ना आ जाए हम, तो हम इन्हीं दो की लगाएंगे कि जो, अगर हम अप में बाहर आ गए तो मतलब हमारा रो जो है -1 हो गया, हम्म। और अगर हम कॉलम में बाहर आ गए तो कॉलम हमारा एम हो गया। एम हो गए, हम्म। राइट। तो हम कहीं पे अगर हमें रोकना है कि इंडेक्स के बाहर ना चले जाए, तो हम इन दो कंडीशन को चेक करेंगे कि हमें इसकी रेंज में रहना है, मतलब कॉलम या जो भी कॉलम में वैल्यू एक्सेस करेंगे वो लेस देन एम रहनी चाहिए, हम्म। और रो में जो भी एक्सेस करेंगे वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहना चाहिए, अच्छा, या तो इक्वल मैं टू। दोनों जीरो जीरो करता, दोनों जीरो जीरो करता, वहां से शुरुआत करता लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे, हाँ। हम्म। तो मैं दोनों को मैं n-1 और m-1 लेता ना, तो मैं m पे चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, और वहां पे रो जो है वो n पे चली जाएगी, n पे चला जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, हाँ, ओके ओके। तो हमारा रो भी एन से छोटा होना चाहिए और एम भी, कॉलम भी एम से छोटा होना चाहिए, अगर राइट हम राइट यहाँ राइट। से स्टार्ट कर रहे हैं हाँ। तो। अब जो आपने वाइल लूप में कंडीशन ली, उससे पहले ये देखते हैं, हमें क्वेश्चन में अगर हमें सर्च करना है कोई नंबर, तो अभी हम मान लेते हैं कि जो हमें नंबर सर्च करना है, जैसे कि वो है की, नंबर को की से बोल रहे हैं, तो ये प्रेजेंट हम्म। है अभी के लिए।
अगर हम्म हमारा की इस 2D एरे में कहीं प्रेजेंट है, कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम कभी एरे के बाहर जाएंगे ही नहीं, हम्म क्योंकि हमें की कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हम्म तो हम बोल सकते हैं कि हम वाइल लूप तब तक ही चलाएंगे जब तक हमें की नहीं मिला। हम्म अच्छा, तो अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पर खड़े हैं और हमें मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम ये कंडीशन कभी फॉल्स हो जाएगी वाइल वाली। ओके, अगर की नहीं मिला तो फॉल्स हो जाएगी ना। हाँ, बट की प्रेजेंट है, यही तो कि की प्रेजेंट है, तो क्या तो कभी फिर ऐसे हो नहीं जाएगा। होगी, कभी ना कभी तो आएगा ही, राइट, वहां पे। हाँ, आएगा कभी ना कभी, पर क्या हमारे पास कभी ऐसी चॉइस हो जाएगी कि हम ऊपर भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और हमें कुछ 11 ढूंढना है, तो हम दोनों साइड जा सकते हैं। नहीं, 4 ऊपर होगा ही नहीं ना अगर सॉर्टेड है तो। अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर इसको 4 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं। हम्म, इसको फिर इसको से 3 लिख ले देता लो। हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये 3 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, अब हमें 11 ढूंढना है। हम्म हाँ तो, हाँ तो इसमें तो मैं कभी 8 तो के ऐसा साइड ही कंडीशन नहीं जाऊंगा। है। हम्म। तो मैं 8 के साइड ही जाऊंगा ना। हाँ, तो इसमें कभी ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि अगर हम्म की प्रेजेंट है और हम तब भी ना ढूंढ पाए, हम बाहर चले जाएं। तो यहाँ तो यस। हम सिंपल कह सकते हैं कि ट्रू। हाँ, मैं पहले वही लगाया था कि भाई मुझे लेकिन पता नहीं था, है ना, हम्म। कि अगर की प्रेजेंट है ही है तो, है ना। हाँ हाँ। तो मैं पहले वही लगाया था कि अगर हमारा जो एलिमेंट है इक्वल टू की हो जाता हम्म। है, टारगेट हो जाता है, तो तब नहीं होता है तब तक हम चलाएंगे ये भी। हाँ, सही था, हाँ। पर हम अभी हम्म मान के चल रहे हैं कि प्रेजेंट है, हम्म। इसलिए हमने ऐसे देखा। अब वो केस देखते हैं जहाँ पर की प्रेजेंट है या नहीं है, हमें नहीं पता। हम्म तो उसका कैसे पता लगेगा अगर हम। तो हम्म। मैंने फ्लैग लगाया था कि फ्लैग में फॉल्स रखूंगा, हम्म। और की मिल जाएगी तो वो मैं ट्रू कर दूंगा। हम्म। ठीक है, अगर नहीं मिलेगी हम्म। और वाइल खत्म हो जाएगा, हम्म। मतलब दोनों एन और एम जो भी है जहाँ पे भी लिमिट्स है वहां पे आ जाएंगे और लूप से बाहर निकल जाएगा, तब मैं फ्लैग चेक करूंगा। हाँ। अगर फ्लैग मेरा ट्रू हुआ हम्म। तो मैं बोल दूंगा कि मुझे मिल गए, और नहीं हुआ तो नहीं मिला। हाँ, सही था वो भी। हाँ, वही किया है मैंने अभी। अच्छा, अभी वही है। हाँ, लेकिन मैंने वही खाली वो गलती कर दी है, कहाँ से शुरू करना है वो हम चेंज अच्छा, कर सकते हैं कंडीशन। हाँ, ये वाली चेंज हो जाएगी, ये क्या होगा। ये कॉलम हो जाएगा, कॉलम M-1 और रो ग्रेटर देन 0। कॉलम, समझा नहीं, मतलब रो की कंडीशन अरे पहले रो हम की बताओ। इनिशियल कंडीशन पहले तो मतलब दूसरा कर देंगे, रो को कर देंगे N-1 और कॉलम को कर देंगे 0, हाँ। राइट। रुको मैं खाली शेयर कर रहा हूँ। हम्म। ये क्या हो गया। हम्म, ठीक है, ये है एक यहाँ सेकंड, पे, एक सेकंड। हाँ। है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, रो को कर दूंगा, सॉरी, N-1 और इसको कर दूंगा 0। ठीक है, हम्म। अब रो जो है और कॉलम ये मैं यहाँ पे रो कर दूंगा, और यहाँ पे कॉलम कर दूंगा, और यहाँ पे एम कर दूंगा। ठीक हम्म। है, हम्म। तो हमारी इनिशियल पोजीशन सेट हो गई। अब मैं हाँ, तो पहले मैं समझा देता हूँ क्या किया। हम्म। कि अगर रो जो है, ठीक है, एरे जो है अपना, हाँ, रो और वैल्यू कॉलम मतलब है। ये वैल्यू मतलब इस रो और कॉलम पे जो वैल्यू है वो। हाँ, वैल्यू हम्म। जो है, सॉरी, वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन टारगेट है हम्म। ना। वैल्यू टारगेट से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर कैसे जाएंगे, कॉलम को माइनस माइनस करेंगे, हम्म। है ना। रन करो एल्स एक इफ, बार।
हाँ, कॉलम हमेशा माइनस माइनस ही होगी और रो हमेशा प्लस प्लस ही होगी, ऐसा ही होगा ना इसमें? रुको, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलम मुझे प्लस प्लस करनी पड़े, राइट? नहीं, आप पहले से देखो कि जब हमारी वैल्यू अच्छा, टारगेट मैं से बड़ी यहाँ है। पे हूँ, ओके ओके, तो माइनस माइनस ही होगी, राइट? नहीं, अगर हमारी राइट। वैल्यू टारगेट से बड़ी है हम्म। तो हमें ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए कॉलम माइनस 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 करना है ना? पक्का। हाँ। ओ, ऊपर रुको रुको, कॉलम माइनस माइनस, रुको, मुझे जीरो, 2 0 से जाना है 1 0 में, है ना? तो टू मुझे रो जीरो माइनस माइनस करना है, 2 0 से 1 0 में जाना है मुझे। हम्म ठीक है। एल्स इफ, अगर छोटा रहा टारगेट से हम्म अपना वैल्यू, तो वैल्यू बढ़ाना है, मतलब मुझे 2 0 से 2 1 में जाना है, तो कॉलम प्लस प्लस करना है, हम्म ये करना है मुझे, राइट राइट। और यहाँ ये फाउल वो बन गया, तो ये रो और कॉलम प्रिंट कर देंगे, कौन सी करना तो कोई नहीं, ठीक है। हम्म तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, चलो 5 ही चाहिए। 5 मेरे को कहाँ मिलेगा? रो 1 कॉलम 1, है ना? 1 1। हम्म। हम्म। और अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है जैसे 11। तो मैं 1 कर दूंगा, और नॉट हम्म फाउंड है, देखो ना। सही है। हम्म। कैसा है? यहाँ मैंने गलती कर दी, ब्रेक नहीं लगाया था, तो इनफाइनाइट अच्छा। लूप में से, इनफाइनाइट मतलब घूमता ही रहो। हाँ हाँ, कोई नहीं, सही है, अब तो सही है चलो। मतलब। और यस यस यस। स्टार प्रिंट वाला क्या है वो? अच्छा, वो तो हम कल कर रहे थे, वही नहीं, सही वो है। तो कल किया था ना हमने चालू क्लास में, वही है। हम्म हम्म। सही है। फिर अब जो कल हमने जैसे जहाँ छोड़ा था, पैटर्न हम्म। प्रिंटिंग, उसी हम्म। के लाइन वाली चीज़ें देखते हैं, अब लाइन क्या है। ओके। हम्म हम्म। तो अब लाइन मैं निकाल लूँ, मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे हमारा ग्राफ में होता था कि हमारे पास अगर ये वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है, तो हमारा जैसे ग्राफ में होता था कि अगर कोई लाइन ऐसे खड़ी है, हम्म। तो इसकी इक्वेशन होती थी y के साथ, ये कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे जो भी y की वैल्यू इसको कैसे, जो भी x की वैल्यू है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स हो जाता है यहाँ पर, मतलब वो x हम्म। की वैल्यू के बराबर। अगर यहाँ पर ये 5 है तो y इक्वल टू 5 हो जाएगा। हम्म। तो जैसे इसमें इक्वेशन बनती है ये कि y इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 क्यों है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है और x के रिलेटिव नहीं है, तो अब x की वैल्यू कुछ चेंज हो ना हो, y की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी। एक्स के रिलेटिव नहीं है क्योंकि, ओके, मतलब ये मतलब ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है हम्म ऊपर, हम्म, है ना? तुमने कहीं पे, आपने कहीं पे पॉइंट रखा है वाई पे, है ना? वाई हाँ। इज इक्वल टू 5 है उधर कहीं पे, यहाँ पे, हाँ, है ना? तो एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है ना, कहाँ क्या है यहाँ पे। नहीं नहीं, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे लाइनें होती है, हम्म। इनकी ये जो हमें इक्वेशन मिलती है, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए नहीं है, ये बस इस लाइन की इक्वेशन है। तो हाँ हाँ, ओके। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, जो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, ये हम्म। इंटरसेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, हम्म। पर इस लाइन की इक्वेशन वाई इक्वल टू 5 है, क्योंकि वाई और इस लाइन के बीच में जो गैप है वो 5 है और ये कांस्टेंट है। ओके। अब और थोड़ा देखते हैं, एग्जांपल से पता लगेगा। हम्म। क्योंकि हम लोग जब ग्राफ करते थे तब हम, चलो लाइन ग्राफ भी करते थे, राइट? ये लाइन ग्राफ टाइप, हम्म तो ओके, लाइन ग्राफ में मुझे लेना है कि y इज इक्वल टू 5,
तो मैं वाई, ओके ओके। अब जैसे अगर यहाँ पर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी, हाँ इस लाइन की अगर हमसे इक्वेशन पूछे कोई, तो हम देखेंगे ये y की कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। राइट। तो जैसे यहाँ पर अगर 4 है तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 4, क्योंकि ये x से 4 हम्म डिस्टेंस हम्म पर है। हम्म 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 हम्म, तो ये जो लाइन है ये हमें x की या y की वैल्यू नहीं बता रही है, लाइन की इक्वेशन बता रहा है बस। राइट। तो ऐसी सेम हमारा 2D ग्रिड में है, जब हम इक्वेशन बना रहे हैं, जैसे कि इसमें भी ऐसे इक्वेशन होती है जिसमें x इक्वल टू वाई है यहाँ पर। हम्म अब यहाँ पे ये ऐसे हो रहा है कि x की वैल्यू y की वैल्यू सेम आ रही है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये शायद हमें x और y की वैल्यू दे रहे हैं कि x की वैल्यू 4 डालो तो y पे भी 4 मिलेगा। हम्म पर ये हमें x और y की वैल्यू नहीं बताता है, बस लाइन की इक्वेशन बताता है। क्योंकि अगर ये जैसे इस लाइन इक्वेशन की वैल्यू, लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, यहाँ पर है नहीं, ये 0। हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी तो बताता ही है, राइट, क्योंकि एक्स की जितनी वैल्यू है, कोई भी पॉइंट आप ले लोगे, हम्म। है ना, वो लाइन पे, तो एक्स वहां पे जहाँ पे लाइक करता है और वाई वहां पे लाइक करता है, दोनों एक ही वो होगा। तो वाई अगर 2 होगा तो एक्स भी 2 होगा। हाँ। अब एक एक सेकंड, ये देखो, ये वाली हम पे इक्वेशन है, ये y में 1 पे कट कर रही है। हम्म इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई प्लस 1। हम्म ये तो हमें लेकिन एक्स वाई नहीं दे रहा। हम्म। तो ये लाइन की इक्वेशन है, जो हम एक्स वाई वैल्यू डाल के निकालते हैं वो अलग चीज़ होगी कुछ, पर ये हमें सिर्फ लाइन की इक्वेशन दे रहा है। अब ये y प्लस 1 क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ये x इक्वल टू वाई वैल्यू, x इक्वल टू वाई वाली इक्वेशन यहाँ से जा रही थी, हम्म हमने इसको y में सिर्फ एक उठा के ऊपर रख दिया। अब ये लाइन वहाँ हम्म से स्टार्ट हो रही है, इसलिए y में प्लस 1 हुआ है। राइट राइट राइट। सेम अगर हम इसे एक और बार उठा के ऊपर रख देते तो यहाँ से अगर ये लाइन जाती तो ये होता है x इक्वल टू वाई प्लस 2। हम्म। सेम तरीके से जब हमें 2D एरे में हम देखते हैं, 2D एरे में भी हमें सेम तरीके से इक्वेशन मिलती, पर उसको हम हम्म इक्वेशन को अलग तरीके से देखेंगे अभी। कल तो हम डायरेक्ट वैल्यू से ऐसे देख रहे थे। हम्म अब 2D एरे में क्या होता है कि सेम x और y है हमारे पास, हम्म लेकिन इसमें जो x एक्सिस वाली चीज़ें हमें मिलती है वो मिलती है रो से। हम्म तो जब भी ऐसे रो में या इस तरीके की लाइन में आप देखो तो ये रो होता है, तो इसको अभी के लिए हम x एक्सिस बोल सकते हैं, लेकिन ये रो है, मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ इसको। हम्म जैसे आई 0, आई 1, आई 2, आई 3, आई 4, और हमारा जो कॉलम है वो यहाँ पे कॉलम 0, कॉलम 1, हम्म कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हम्म ओके। अब इसमें भी सेम होगा कंसेप्ट। अगर हम कोई लाइन निकाल रहे हैं जो ऐसे है, तो जैसे हम्म हमारा y में हो रहा था इसमें होगा, क्योंकि वो वैल्यू y के लिए कांस्टेंट थी, इसलिए y की इक्वेशन हम्म निकली उससे। ये वाली हमारी j के लिए कांस्टेंट है, ये मैंने c लिख दिया है, सब j लिखना चाहिए था, चलो c रहने देते हैं अभी, या हटा देते हैं वरना कन्फ्यूजन। हम्म j, तो ये जो हमारी लाइन है इसकी इक्वेशन है j इक्वल टू c। ये c यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि ये j के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। हम्म जैसे j इक्वल टू j के इंडेक्स में 2 पर है ये वैल्यू, तो ये 2 पर ही रहेगी। सेम तरीके से अगर हम i में देखें तो i में भी सेम होगा। हम्म
कि अगर कोई लाइन आई के उसमें कांस्टेंट है तो आई इक्वल टू सी हो जाएगा वो। ओके। 0 1 2 3 4। तो हम्म ये तो नॉर्मल सी इक्वेशन है जिसका हमें इतना यूज़ भी नहीं आएगा। अब हम हम्म देखते हैं वो कल जो ऐसी हम इक्वेशन देख रहे थे। सबसे पहले तो एक ये वाली इक्वेशन, ये डायगोनल। इस हम्म लाइन की इक्वेशन हमें पता है कि आई इक्वल टू जे होता है यहाँ पर, हम्म क्योंकि मतलब जो भी रो कॉलम जब भी सेम होते हैं वो इस डायगोनल पे आती है वैल्यू। राइट। हम्म तो इसको लिखेंगे अलग से, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ बस, है ना। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है आई इक्वल टू जे प्लस सी। ये सेम यही वाली इक्वेशन है, यही वाली लाइन है। अब ये प्लस हम्म सी कैसे आया वो देखेंगे अभी, लेकिन ये आई इक्वल टू जे प्लस सी है। अब देखेंगे ये ठीक है। वाली जो लाइन होती है, अ, पूरी स्थिति। हाँ बन नहीं रहा। हम्म हाँ ये वाली जो लाइन है इसका हमने कल देखा था, इसको हम जब निकाल रहे थे ये आई और जे का सम आ रहा था कुछ। हम्म तो ये जो लाइन की इक्वेशन होती है थी आई प्लस जे इक्वल टू सी, कुछ कांस्टेंट। जैसे इसमें भी अगर आप देखो तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी आई प्लस जे इक्वल टू 4। अब देखो कोई भी हम्म। इस लाइन पे जो भी वैल्यू के रो और कॉलम के इंडेक्स का सम करो तो 4 आएगा। ओके राइट। हम्म तो अब इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि ये वाली जो लाइन होती है इसकी इक्वेशन होती है आई प्लस जे, प्लस जे इक्वल टू सी। हाँ इक्वल टू सी। ये दो मेन लाइन थी जिसकी हमें इक्वेशन देखनी थी, कि स्ट्रेट लाइन की तो हमें पता है वो जिसके भी रिलेटिव कांस्टेंट है वही हो गई। राइट। हम्म। अब देखते हैं, पहले इस वाली लाइन को देखते हैं, आई इक्वल टू हम्म जे प्लस सी। हम्म तो यहाँ पर ये वाली लाइन है आई इक्वल टू जे प्लस सी, पर अगर इस वाली लाइन को मैं यहाँ पर ले जाऊँ तो अब क्या बन रहा है, मतलब आप देखो, जैसे मैं इस लाइन हम्म के जो जो वैल्यू बन रही है उनके इंडेक्स लिखता हूँ यहाँ पर। हम्म एक ये वाला लिखूँगा, ये वाला, ये वाला, हम्म ये वाला। तो हम्म एक बन रहा है 0 1, रो कॉलम लिख रहा हूँ हम्म मैं। एक बन रहा है 1 2 हम्म 2 3 3 4। अब इसमें आपको जो भी कुछ लग रहा है पैटर्न सा, या जिससे भी हम हम्म कुछ निकाल सकते हैं, मतलब बताओ क्या हो सकता है। कल आपने बताया भी था। हम्म। वो है जे इज इक्वल टू आई प्लस वन हाँ। और आई इज इक्वल टू जे माइनस वन। तो जे इक्वल टू आई प्लस वन, आई इक्वल टू, जे माइनस वन एक ही चीज़ है मतलब ये दोनों। एक ही चीज है। अब यहाँ पे अगर आप इसको एक जे और आई जे को इसकी तरह लिखने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगा ये? हाँ ये वाली इक्वेशन बन रही है ऐसे। इसीलिए हाँ। तो यहाँ पर जो सी है वो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है -1 को। राइट। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंस जो आपने कल बोला था इनका डिफरेंस आएगा सेम सबका। हम्म इसका जैसे -1 आएगा, इसका -1 आएगा, सबका -1 आएगा। राइट। वो सेम ही चीज़ है कहने की कि आई माइनस जे इक्वल टू सेम जो भी डिफरेंस कांस्टेंट सी। हम्म और ये इक्वेशन हम फिर से हम जो हमने लाइन की इक्वेशन देखी वही बन जाएगी कि आई इक्वल टू जे प्लस सी। हम्म तो हमें पता लग गया कि ये जो सी यहाँ पर दिखा रहा है ये नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। राइट। अब नहीं ये ये तो हाँ। इसमें में नेगेटिव है ना, नॉट नेसेसरली हर एक में नेगेटिव होगी राइट। हाँ नहीं, हर एक में नेगेटिव नहीं होगी। अपने ये वाले केस में नेगेटिव है। हाँ अगर हम इसको हम्म यहाँ पर ले जाएं
नीचे कर दोगे तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अब ये 1 हो जाएगी। हम्म तो हर केस में नेगेटिव नहीं होगी, पर जनरली ऐसे आगे जब जा रहे हैं तो हम्म नेगेटिव है। हम्म हम्म हाँ, तो ये अब नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि ये जो हमारा ऐसे लाइन सी थी सबसे आगे, ये था हमारा J0, J1, J2। जब हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे थे इस डायगोनल को, तो ये जो हमारी लाइन है, ये बॉर्डर जो भी था हमारा, इसके और हम्म लाइन के स्टार्ट होने के बीच में गैप था 0। तो ये कांस्टेंट था 0। हम्म लेकिन जब हम इस लाइन को उठाकर यहाँ ले गए, हम्म तो ये लाइन स्टार्ट हो रही है 1 से, यहाँ से। हम्म हम्म तो ये गैप है इस बॉर्डर के और इस लाइन के बीच में, गैप। हम्म तो ये गैप जितना है, सी की वैल्यू उतनी नेगेटिव में होती है। हम्म तो देखो, जब यहाँ पे गैप 1 आया तो सी की वैल्यू -1 हो गई। हम्म जब हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो गैप था ही नहीं, बल्कि एक और हम आगे चले गए, राइट। तो वो -1 हो गया। और सी क्योंकि -1 होता है तो एक और माइनस लग गया, प्लस हो गया। इसको हटाओ। मेन बात ये थी कि सी की वैल्यू जितना ये गैप होता है उसकी नेगेटिव होती है। हम्म इसको देखेंगे जल्दी से कैसे निकालना है, लेकिन हाँ, पता लग गया कि इसकी इक्वेशन आई इक्वल टू जे प्लस सी होती है। उसमें सी की वैल्यू क्या होती है और कैसे होती है। हम्म अब ये वाली इक्वेशन देखेंगे जो दूसरी साइड हो रही है। हाँ, इसमें तो हमें जैसे कल भी देख ली थी कि इस वाली लाइन की जो वैल्यू आती है सी, वो आई और जे का सम होता है। हम्म जैसे अभी हमने देखा आई प्लस जे इक्वल टू सी, यहाँ पे जैसे ये 4 है, इस वाली वैल्यू का अगर देखो हम, ये 4 है और ये 0 है, दोनों का सम 4 आएगा, तो सी हमारा 4 है यहाँ पर। हम्म तो इस वाली लाइन के लिए राइट साइड में जो थोड़ी टिल्ट होती है, इसके लिए तो हर जहाँ भी डायगोनल निकालना है वहाँ पे सिंपल जो भी पॉइंट है दोनों, जो भी पॉइंट है उसके आई और जे का सम निकाल लो, सी निकल जाता है। हम्म जैसे यहाँ पर गए तो 2 और 1 3, तो ये पूरी लाइन का जो कांस्टेंट है वो 3 है इसके लिए। सही है। राइट हम्म, राइट। तो ये तो हर वैल्यू के लिए हम निकाल लेंगे ऐसे, हम्म हर लाइन के लिए वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं इनको अगर जल्दी से फाइंड करना है तो क्या करना है, इसका देखते हैं पहले। हम्म अगर ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वैसे हमें हम्म पता है कि गैप 2 है, तो C-2 होगा इसका। हम्म क्योंकि मेन हम्म मेन सी निकालना है, सी निकल गया तो बाकी इक्वेशन आसान हो जाएगी, मतलब बाकी बाकी हो चीज़ें गया। आसान है। हाँ, तो गैप का माइनस भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट दे सकते हो। अगर लेफ्ट साइड टिल्ट हो रही है हमारी डायगोनल, हम्म तो जो हम्म भी इसका कॉलम का इंडेक्स है उसका नेगेटिव कर दो, हम्म तो माइनस हो गया। वो तब हम्म जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर ये यहाँ पर आ जाए, तो प्लस कर देंगे। हाँ, पर ये रो वाली वैल्यू, हुआ। हाँ हाँ हाँ। जैसे अगर यहाँ की कोई इक्वेशन पूछे तो वो आई इक्वल टू जे प्लस 4, प्लस नहीं, -4। हम्म हम्म हम्म, और अगर इस वाली इक्वेशन की बात आए तो इसकी आप सोचो क्या होगी। हम्म इसका ओके, ये 3 और 4 7 होगा ना। 7 नहीं, लाइन की इक्वेशन में आई प्लस जे, अच्छा हाँ। सी ढूंढना है हमें। 4 4 हाँ नहीं 3, 3 हाँ नहीं हाँ, 4 ही होगा ना, 2 का करना है ना हमें। 3 होगा 3 हाँ, एक इसका। मिनट। हाँ देखो। हम लोग का ये था कि I+J है हाँ। ना, उसका हम लोग टोटल ले लेंगे। हम्म तो 0 और 3। हाँ ओके ओके ओके। 2 और 1। हाँ इसका 1 भी और सेम 2। होता है कि जो कॉलम का इंडेक्स है वही कांस्टेंट होता है, हाँ हाँ हाँ। सी।
तो हमें पता लग गया सबसे पहले लाइन और उसका इक्वेशन और उसका कांस्टेंट कैसे निकालना है जल्दी से। हम्म लेकिन इसका अब यूज़ क्या है वो देखते हैं। ये सब तो हो गया थ्योरी थोड़ी। यूज़ क्या है कि हमें जैसे ही लाइन पता लग गई डायगोनल, अब हम उसके ऊपर का पार्ट सेपरेट कर सकते हैं, उसके नीचे का पार्ट सेपरेट। हम्म जैसे हमें ये इक्वेशन पता लग गई, लाइन पता लग गई कि ये आ रही है हमारी हम्म आई प्लस जे इक्वल टू 3 यहाँ पर। तो हम जब कुछ प्रिंट करेंगे तो हम वहाँ चेक कर सकते हैं कि जब दोनों का सम 3 है मतलब हम इस लाइन पर हैं, हम्म तो हम इस लाइन को अलग ट्रीट कर सकते हैं। और अगर इसके हमें ऊपर का पार्ट देखना है, ऊपर के पार्ट का आप कहीं का भी सम देखो वो 3 से कम आएगा। हम्म। हाँ, इसको मैं ऐसे दिखा दूँ, ये लाइन और फिर जो इसके ऊपर का पार्ट है ये पार्ट, हम्म ये निकलेगा जहाँ आई प्लस जे लेस देन 3 होगा। हम्म और अब ये जो इसके नीचे का पार्ट है ये निकलेगा हम्म हमारा जहाँ पर आई प्लस जे ग्रेटर देन 3 होगा। हम्म तो पूरे एरे 2D एरे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया उसके लाइन के अकॉर्डिंग। हम्म। तो ये लाइन और इक्वेशन इस काम आती है। अब ये सेम चीज़ हम इस वाली लाइन से करेंगे, क्योंकि जब हमें पैटर्न प्रिंट करना है तो हमें बस यही करना है किस पार्ट को कहाँ से कैसे प्रिंट करना है। हम्म हम्म अब इसको एक बार करें। अब हम देख रहे हैं, हाँ अब इस वाली लाइन के लिए, हम्म इस वाली लाइन की इक्वेशन आ गई आई इक्वल टू जे माइनस 1। -1। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल गया। अब यहाँ पर आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पर अगर इसको ऐसे करें हम, ये ऐसे बन जाएगा। हम्म तो अब देखो इस लाइन को हम जब प्रिंट करेंगे अरे हम फाइंड कर सकते हैं, अगर आई और जे का डिफरेंस 1 आ रहा है तो मतलब -1 आ रहा है मतलब हम इस लाइन पर हैं। हम्म -1 से ज्यादा जाएंगे तो राइट साइड चला जाएगा, कम आएंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, राइट। नहीं, अगर -1 से ज़्यादा आया हम्म तो हम इस पार्ट में होंगे। इस पार्ट में कैसे होंगे, देखो मैं जैसे ये समझ। पॉइंट है, हम्म इसमें हमने करा 2 माइनस 1 आ गया 1, तो -1 से ज़्यादा है। हम्म। तो इसमें जब ज़्यादा होगा हम इस साइड आएंगे, और जब -1 से कम होगा तो हम ऊपर साइड है। ओके ओके। तो इसमें भी हमने अब डिवाइड कर लिया एरे को हम्म 3 अलग पार्ट में। हम्म हम्म तो अब हम अपना एरे 2D एरे जैसा चाहे वहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, और राइट। पैटर्न प्रिंटिंग में इससे बाहर नहीं है कुछ। कैसे, हम्म। जैसे कल हमने एक पिरामिड देखा था, हम 2D एरे में ऐसे पिरामिड प्रिंट कर रहे थे। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों लाइन को एन के टर्म में डिफाइन या ब्रेक करना है। उसके बाद ये अंदर वाला पार्ट जो भी है हम इस पर स्टार प्रिंट करेंगे, बाहर वाले में ब्लैंक। हम्म। तो अब बस ये ऐसे रह गया क्वेश्चन। तो अब उसी क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। कल वाला जो था वो उसमें क्या था कि एक ब्लैंक, दो ब्लैंक, फिर स्टार, फिर यहाँ भी स्टार, एक ब्लैंक, फिर यहाँ भी स्टार। हम्म ये था हमारा n इक्वल टू 3 के लिए। हम्म तो अब इसका इंडेक्सिंग देख लेते हैं। ये है 0 1 2 0 1 2 3 4। 3 4 5। हाँ 4 हाँ 4। मतलब और भी कर सकते हैं। नहीं समझ गया मैं, 4। हाँ, अब इस वाली लाइन की इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि हमें ये लाइन निकालनी है। हाँ हमें पता है, हमें तो सिर्फ ये कॉलम नंबर देखना है इस वाली लाइन के लिए। राइट। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई आई प्लस जे इक्वल टू, यहाँ पर 2 है लेकिन हम n के टर्म में से डिफाइन करेंगे, हम्म तो हो गया n-1। एन के टर्म में डिफाइन कर, हाँ ओके ओके ओके। अब इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं, इस वाली लाइन को। ये या होगा आई इज इक्वल टू जे प्लस
सी, राइट? हाँ और 2 होगा तो जे माइनस 2। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि इसको आप एम आई इक्वल माइनस टू जे। जे प्लस, कैसे क्या करता है वो, आई इक्वल टू जे प्लस सी। हाँ, -2, आई इज इक्वल टू जे प्लस -2 इन ब्रैकेट, ऐसा हाँ, कुछ। तो इसको हाँ, आप तो वैसे आई देख लो। माइनस जे इज इक्वल टू माइनस एन लिख देता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, वही मैं कहने वाला था कि इस इक्वेशन माइनस को। एन, एन माइनस वन। हाँ हाँ, नहीं वो तो वन सही है, माइनस। वो सही है। हम्म। जैसे हमने इसकी इक्वेशन देखी थी वो ये थी ना कि आई इक्वल टू जे प्लस सी। हाँ हाँ। पर इसको बेटर अगर इस तरीके से याद रखें हम, आई माइनस जे इक्वल टू सी। माइनस जे इज इक्वल टू सी। ओके ओके। क्योंकि फिर हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे कि आई माइनस जे इक्वल टू एन माइनस वन। हम्म ये इक्वेशन दो बन गई हमारी। अब हमें करना हम्म। है कि जब ये दोनों इक्वेशन के नीचे वाले पार्ट में होंगे हम, या इस लाइन पे भी होंगे इनके, तो हम स्टार प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम्म। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या थी कि इसके नीचे कब होंगे हम, हम्म मतलब इसके इस वाले पार्ट में कब होंगे हम। तो इसकी कंडीशन थी जब हमारा आई प्लस जे ग्रेटर देन एन माइनस वन हो जाएगा। हम्म हाँ, इस वाले की कंडीशन थी हमारी कि आई प्लस जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट है हमारा, तो हम इस लाइन पर भी हम्म हैं, मतलब अगर ये वैल्यू होती है तो हम हो सकता है इस लाइन पर भी हैं, या हम्म उसके नीचे वाले पार्ट में कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर वाले में तो हम्म नहीं होंगे हम। हम्म तो हम, ये कंडीशन हो गई इसके नीचे चेक करने की, लेकिन हमें दूसरी वाली लाइन की भी फॉलो करनी है कंडीशन। राइट। तो हम यहाँ पे एंड लगा देंगे। हम्म अब दूसरी वाली लाइन की देख लेते हैं, उसके लिए क्या था नीचे अगर हमें आना है तो, उसके नीचे वाले पार्ट के लिए और उस लाइन के लिए भी। तो उसमें था कि आई माइनस जे, माइनस जब इनका जो लेस देन, डिफरेंस आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट अगर आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, हाँ तो हम लोग नीचे। हाँ, हम नीचे हैं। हाँ। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी, हमें पता है हम नीचे हैं, तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट हम्म। कर देंगे। ओके ओके। मतलब है इजी, लेकिन ये थोड़ा लाइन का जो इक्वेशन से करना है स्टार्टिंग में थोड़ा वो लगता है। हम्म। तो इसकी बस थोड़ी हैबिट डालनी पड़ेगी कि अगर हमारी ऐसे लेफ्ट वाली लाइन है तो हमें हम्म कॉलम देखना है, और फिर वो जो कॉलम की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, मतलब वो नेगेटिव सी है। हम्म और अगर हम, हमारा ये राइट में है, तो जो इसका कॉलम की वैल्यू है वो हमारा हम्म पॉजिटिव सी है। हम्म बस इतना ही करना है। बाकी इस वाले को अभी मैं एक बारी कोड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें ये तो घर पे आराम से करके तभी लाइन की प्रैक्टिस हुई इक्वेशन की थोड़ी। हम्म। मैं बस एक बारी कोड करके दिखा देता हूँ। हम्म यहाँ से हम एन ले लेंगे यूज़र से, हम्म और यहाँ पर देखो हमें रो कितनी बार, कितने रो के लिए चलना है, लेस देन एन। हम्म और कॉलम में इसी से निकल जाएगा ये। हम वैसे तो फॉर्मूला कुछ सोच सकते हैं, लेकिन पैटर्न के हिसाब से सोचते हैं कितना एक्सपेंड हो रहा है ये। अच्छा, इन्होंने तो रो फॉर्मूला दिया लेस था, भूल देन जाता हूँ। कैसे, रो लेस देन एन कैसे आपने बताया? जैसे रो देखो, हमें ज़ीरो के लिए चलना है, वन के लिए, टू के लिए। हाँ। तो एन थ्री था तो थ्री से, ओके ओके। हाँ 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 हाँ। हम्म, तो रो लेस देन एन तक के लिए चलेगी। और लूप के लिए कंडीशन बोल रहे हो आप? ओके। हाँ, लूप के लिए, क्योंकि हम हाँ हाँ। 2D ग्रिड में इमेजिन कर रहे हैं, पर इस 2D ग्रिड को ही हम्म हमें प्रिंट कराना है, तो उस हिसाब से ही देख रहे हैं हम कितनी ग्रिड में जाना है, कहाँ पर। राइट। और कॉलम में जाना है, 4 तक जाना है, 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 3, मतलब एन तक जाना है। नहीं, फोर पे भी तो आ रहा है, देखो फोर पे भी है। हाँ। तो इसका ओके। उन्होंने फॉर्मूला दिया ही था क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या था, टू इंटू टू एन एन माइनस वन। माइनस वन।
तो यही फॉर्मूला रहेगा इसका कॉलम के लिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 -1 5, तो हम लेस देन 5 जा रहे हैं बस। ये क्यों? क्योंकि इस 5 का मतलब है हमें लास्ट बार 5 स्टार प्रिंट करने, हम्म और लास्ट वाला पूरी जगह खुद ही ले लेगा, कोई वाइट स्पेस चाहिए ही नहीं। हम्म तो कॉलम की मैक्सिमम लेंथ इतनी ही हो सकती है, हम्म इसलिए कॉलम का मैक्स साइज ये रहेगा 5, इससे कम के लिए हम्म चलेंगे। मतलब n प्लस, ऐसे n के टर्म में लिखना है तो मुझे हाँ, तो कुछ नहीं, सिंपल वही फॉर्मूला कर देंगे। 2n-1, या हाँ, समझ गया। कॉलम ये हो जाएगा। हाँ वैसे तो समझ आया ना आपको कि हमने कॉलम ये ही क्यों लिया। हाँ, ये समझ में आया मुझे। हम्म। है ना, हमारा काम आसान इसलिए हो गया क्योंकि दे रखा है, अगर नहीं भी दिया होता हम्म। तो हमें फिगर आउट करना कि भाई मैक्सिमम जो है वो क्या, कहाँ तक जाएगा। हाँ, है और ना। उसमें भी आप ऐसे फिगर आउट कर सकते थे कि पहले स्टार 1 था, फिर +2 हो रहा है, हाँ। फिर +2 हो रहा है, मतलब ऐसे। हम्म तो हर बार एक +2 हो रहा है, और हर बार +2 होने का मतलब 2 का टेबल है, हम्म। तो ऐसे कर सकते थे। ये तो मतलब थोड़ा वो हो जाता वहां पहुंचने में, बट हम्म। मैं समझ गया आपकी बात। बट अगर मैं खुद करने बैठता तो वहां पे मैं वो इक्वेशन फिगर आउट करने में मुझे थोड़ा तो टाइम लग जाता। लाइन का। नहीं नहीं, 2n-1 वाला। अच्छा, नहीं, हाँ ये चीज़ें धीरे धीरे आ जाएगी, पर वैसे अगर आप देखो इन चीज़ों को स्टार की बदली हम्म फिर ऐसे देख लिया करो कि पहले 1 था, हम्म फिर 3 था, ये काउंट ऑफ स्टार है, फिर हम्म 5 है, फिर है। 7 था। ये हो हम्म क्या रहा है, ये +2 हो रहा है हर जगह। हम्म और अगर हर एक स्टेप में हम +2 कर रहे हैं तो 2 का टेबल यही करता है कि 2 4 6 8, ये खुद भी हम्म +2 करता है। हम्म तो यहाँ चल तो 2 का टेबल ही रहा है, पर ये स्टार्टिंग कुछ हाँ हो रही है। हाँ, स्टार्टिंग 1 से हो रही है। हम्म। तो इसको हम्म आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पे आए हो तो 2 हाँ, 3 जा नहीं, 6 2 3 जा प्लस 6, हाँ, 1। 6 - 1, तो ऐसे भी पता लग जाएगा। 6 - 1। हाँ वही। हाँ हाँ, ओके ओके, हम्म। समझा समझा। 5 2 10 माइनस, नहीं 6, नहीं 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 5 नहीं। और 7 को कैसे बोलोगे? थ्री हाँ। 2 6 -1 5 आ गया, है ना। फिर हम्म। 4 2 8 -1, तो 7 आ गया। हम्म। ठीक है, समझा। पर वो हमने करा क्यों? क्योंकि जैसे ये 2 के टेबल पे 1 पे आता, ये 2 पे आता, हम्म ये 3 पे आता, तो थर्ड यस, ये पोजीशन क्या के लिए था। हमने। हम्म। यस यस। हम्म। तो थर्ड हाँ पोजीशन के लिए मतलब हमने 2 से थर्ड मल्टीप्लाई पोजीशन करा। के लिए, फोर्थ पोजीशन के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 2 करना, फोर्थ पोजीशन इंटू 2 - 1 ऐसा। हम्म। वैसे -1 तो यहाँ पे हमें क्योंकि दिख गया, पर आप सोच भी हम्म सकते थे कि ये सेम 2 का टेबल है, बस एक आगे से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। जैसे अब इसको थोड़ा देख ही लेते हैं, ये 1 है, ये 3 है, हमने यहाँ से करा हम्म +2। अब 2 के टेबल में क्या था, हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे, ये +2 हो रहा था। हम्म लेकिन 2 का टेबल हमने 2 से स्टार्ट करा है, इसे 0 से होना चाहिए था। हम्म हम्म तो एक्चुअली में जब 2 का पहला +2 हमने करा ये वाला, हम्म हम यहाँ पर पहुँचे क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा। हम्म और इस वाले पैटर्न में जब हमने पहला +2 करा, हम 3 पर पहुँचे क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट करा। हम्म क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा से स्टार्ट करा, हम इसलिए +1 पर आए हैं। हम्म तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 2 × n - 1 +1, हम्म मतलब ऐसे भी देख सकते हो। पर वैसे क्वेश्चन में दिया तो चलो सही है, धीरे धीरे आ जाएगी ये समझ। चीज़ें तो। यस यस यस। यहाँ पर देख लेते हैं कि रो हमारा अभी 0 ले रहा हूँ मैं, मतलब हम्म स्टार्टिंग 0 से हो रही है, कॉलम भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। हम्म अब हमें जो 2D में प्रिंट करना है, हम्म, हम्म तो उसके लिए हम 2D एरे चला रहे हैं। हमें पता है कि हम जो आई है, रो है यहाँ पर, तो फिर मैंने लिखा ही क्यों बाहर, एक सेकेंड।
इसको हटाइए। तो यहाँ पर जो हमारा रो है वो 0 से चलेगा, पर ये चलेगा, हमने वो देखा था ये हम्म कि ये लेस देन n के लिए चलेगा। हम्म तो बस वो यहाँ पर भी लिख देना है, सेम कॉलम के लिए ये चलेगा 0 से, लेकिन कब तक चलेगा वो हमने अभी फॉर्मूला यहाँ पे देखा था राइट। कि इस मतलब ये मैक्स वैल्यू है, इससे कम के लिए चलेगा। हम्म वो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो मैंने पैरेंथेसिस यूज़ करी है कि पहले क्या करना है? हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं कि पहले 2 इंटू n करना है, फिर उसमें यस। से -1 करना है, हम्म फिर कॉलम बढ़ा देंगे। तो अब हम्म इतने पार्ट से क्या फिक्स हुआ कि हम हर एक रो पे मुझे कहाँ जाएंगे। तक जाना हाँ हाँ है, रो कहाँ तक जाना है और कॉलम कहाँ तक जाना है? हाँ, अभी तक हमने सिर्फ ये फिक्स करा है कितने रो कितने कॉलम। हाँ, अब हमें कंडीशन चाहिए हाँ कि अब स्टार कहाँ लिखना है, स्पेस कहाँ लिखना है। उसकी कंडीशन ये दोनों हमने देख ली थी, इनको बस एंड करना है। हाँ हाँ। इन दोनों को एंड कर देंगे, आ जाएगा। तो हम बोल देंगे अगर i प्लस j दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर सी c रहा। क्या था, n-1। हाँ हाँ, n-1। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे c बना लेते हैं, c जो है n-1 हम्म कांस्टेंट। तो अगर i और j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट है, n। नहीं यहाँ पर हमने कांस्टेंट बना दिया ना। है ना, वो कांस्टेंट और एंड वाला n। हाँ एंड एंड, बीच में। हाँ, एंड जो दूसरी कंडीशन थी हमारी ये वाली कि i i माइनस जे, माइनस ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है। हाँ, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाती है हमारी कि i माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देंगे। एल्स में स्पेस नहीं करना पड़ेगा। हम्म एल्स में स्पेस कर दिया हमने, हम्म ये हो गया कोड। अब इसको एक बार देखते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत है या नहीं। n की वैल्यू पहले 3 के लिए रन करते हैं। हम्म ओके अच्छा, ये रो कॉलम लिया है मैंने, सॉरी। हम्म इसको ही आर मैं आई आर और सी में। हाँ हाँ, किसको चलेगा, वो भी किसको चलेगा। चेंज करूँ बताओ। आर और सी कर दो ना नीचे, आई और जे अच्छा, को। नहीं मैंने सोचा अगर इक्वेशन में हमने वही देखा है तो कहीं कन्फ्यूजन ना बने। नहीं नहीं नहीं, बराबर। अच्छा तो कुछ गलत हो गया। एक प्रिंट हुआ है कुछ, क्या हो गया? ये 2 इंटू n-1, ये अगर n 3 है 2 3 6 -1 5 सही है। मुझे लगता है इफ वाली में कुछ तो हम्म उन्होंने लिखा तो बराबर ही है ना। आई माइनस 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 कांस्टेंट नहीं था ये। अच्छा, कांस्टेंट n-1। हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यहाँ पे माइनस हो है जाएगा। ना? हम्म 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 ये कोड वैसे इतना एक सिंपल इफ में हो गया क्योंकि लाइन से देख लिया हमने। लाइन में स्टार्टिंग में देखना समझना हार्ड है इसमें, मतलब मेरा कराने का कुछ नहीं है इसमें, आपको ही बैठ के इक्वेशन को समझ के करना पड़ेगा। मैं समझना तो पड़ेगा हाँ, ये। अभी ये बहुत वैसा लगेगा कि क्या है इक्वेशन, लेकिन ये कोड बड़े आसान हो गए पैटर्न के। राइट राइट राइट। यही चीज़ अलग से सोचने में सोचते कितना गैप है, फिर कितने स्टार है, अलग अलग चीज़ हो जाती। हम्म
और यही नहीं, मतलब आगे जो भी पैटर्न आते हैं, एक बार इसको 6 पे भी प्रिंट कर लेते हैं। तो काम कर रहा है। अब ज़्यादा तो हम्म कुछ नहीं रखेंगे आज, क्योंकि ये खुद ही बहुत कुछ है अभी। हम्म। पर एक, क्योंकि बाकी तो आप ऑनलाइन देख लेना, आपको जो भी मतलब पैटर्न अच्छे लगे प्रिंट करने के लिए, हाँ क्योंकि हाँ। बहुत सारे हैं इसमें, मैं छांट नहीं सकता। मैं एक क्वेश्चन दूंगा बस आपको, यस। और वो आप लास्ट में ट्राई करना जब आपको लगे कि हाँ आप कॉन्फिडेंस आ रहा है पैटर्न प्रिंटिंग में, वो तभी ट्राई करना। क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है, ऐसा ना हो डायरेक्ट हैवी क्वेश्चन पे आ गए फिर ऐसा लग रहा है नहीं। तो आप अभी जो ये दे रहे हो वो काइंड ऑफ होमवर्क है, बट वो मुझे ट्राई करना है जब मुझे मैं थोड़े कर लूँ अलग से क्वेश्चन पैटर्न पेंटिंग के। हाँ, जब कॉन्फिडेंस आने लगे तभी करना है, मतलब ये वाला। हम्म। पहले तो बाकी जो भी आपको अच्छे लगे। ये साइन वेव वाला है वो, कौन सा? आपने कल बोला था ना कि साइन वेव वाला। हाँ, साइन वेव या मतलब पैटर्न है एक, बस कितना कॉलम प्रिंट हाँ। करना है ये हमें डिफाइन होगा। तो स्टार स्टार स्टार। तो ये पैटर्न ऐसे ही बस बाउंस होता रहेगा वापस। हम्म इसकी इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं एक बारी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हम्म। 14। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे। हाँ, चलता रहेगा, समझे। अब इसमें क्या है, हमें अगर n दिया है 6, तो हमारा सिर्फ यहाँ तक प्रिंट होगा, 6 इंक्लूड हम्म। करके। ओके। तो जो चीज़ हमारी n यहाँ पे यूज़ हो रही है, वो इसलिए यूज़ हो रही है कि कितना कॉलम प्रिंट करना है। अगर हम्म जैसे हमें n दे दिया 13, तो यहाँ तक प्रिंट होगा अभी, 0 से लेके हम्म। 13 तक कॉलम। हम्म तो ये पैटर्न आप ट्राई करना एकदम लास्ट में, कितना भी मतलब n दे सकते हैं। अगर n 0 दे दिया हम्म। तो सिर्फ ये प्रिंट होगा एक स्टार। ओके। 3 दे दिया तो यहाँ तक 0 1 2 3, मतलब रो तो फिक्स है हमारी, कॉलम कहाँ तक हाँ। प्रिंट करना है वो n बताएगा। ओके। ये करना है बस। ओके, ठीक है, लेकिन मैं पहले वही कॉन्फिडेंस लाऊंगा थोड़ा, हाँ, पहले तो है ना। कॉन्फिडेंस लाना है। ये तो आपको हम्म एकदम लास्ट में करना है, जब आप जैसे हम्म पैटर्न वगैरह प्रिंट कर लो। जैसे एक डायमंड पैटर्न होता है, आप वो ट्राई कर लेना। हम्म। और फिर इसी में इसका नेक्स्ट होता है होलो डायमंड, वो ट्राई कर लेना। ये दो ही काफ़ी अच्छे हैं, बाकी आपको जो भी ट्राई करना है वो कर लेना पैटर्न में। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये वाला ट्राई करना। ठीक है। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है, बहुत है। चलेगा चलेगा, यस। अगर आपको जैसे वो लाइन का वो इक्वेशन के चाहिए हो, तो मैं आपको लिख के भेज दूंगा वो वाला। हाँ, आप वो दे देना मुझे, वो मैं अभी सोच रहा था कि कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब देखना पड़ेगा वापस, वो हाँ करना तो हाँ पड़ेगा ही क्योंकि हाँ, वरना ऐसे तो मतलब भूल जाऊंगा एनीवेज में। हाँ, नहीं मैं तो फिर वो लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख के वो भेज दूंगा एक बार। चलेगा चलेगा। हम्म, हम्म, ओके फिर। ओके भाई, है ना। तो हम्म फिर कल मैसेज में बात करते हैं, उस हिसाब से प्लान करते हैं, है ना। आप हम्म। कभी भी मैसेज करो। आपके यहाँ के 2 बजे के बाद आई विल बी अवेक, ऐसा है ना। हाँ मतलब हाँ। 7:30 8 क्योंकि तो वहाँ पे 2 बजे होंगे, हम्म 1:30 2 बजे होंगे। उसके बाद आई कैन, मतलब आप मैसेज करोगे तब मैं रिप्लाई कर दूंगा।